अगर आप भी एक फेसबुक के ऊपर काम करते हैं और फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी काम करते हैं तो आपके लिए देखना समझना बहुत जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो या लंबी वीडियोस बना रहे हो, कैसा कंटेंट कर रहे हो। सबके लिए ध्यान से समझना जरूरी, क्योंकि अभी मोस्टली लोगों का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गया। उनकी जो मोनेटाइजेशन है, जो फेसबुक का जो पार्टनर मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, उसका लोग उल्लंघन कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके जो पेजेस हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उसको डीमोनेटाइज किया जा रहा है। आज इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सब चीज़ों को आप ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली आप अपने पेज को, अपनी चीज़ों को अगेन रीमोनेटाइज कर पाओगे। बट आपको सारी टर्म्स समझनी पड़ेगी, सारे आपको नियम कानून जो तरीके हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही कहीं आप उम्मीद करें कि आप अपने कंटेंट को अगेन मोनेटाइज कर सकते हो। देखो, अब आपके दिमाग में बात चल रही है मैं तो भैया डुप्लीकेट पे काम करता हूँ, या मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं वैसे काम करता हूँ, तो मेरा होगा या नहीं होगा। पहले आप समझ लो, देख लो। अगर आपको लगता है कि आप उन सब दायरों को फॉलो करते हो, उन सभी नियमों के साथ हो, उन सभी नियमों का आप पालन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपका पेज दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा। तो सुबह से बेसिकली मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और मेरे को जो है कई लोगों ने ऑलमोस्ट 6 7 8 लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे को मैसेज अभी तक ड्रॉप कर दिया है। जिनमें से आप यहाँ पे देखो, पहले आप यहाँ पे एक स्क्रीन देखो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है। सबसे पहला तो चीज ये आ रहा है कि भैया यहाँ पे बोल ये रहा है कि जो आपका, आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन देखो, यहाँ पे आपको आई होप कि दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक ये राजा है, इनका नाम राजा है और ये बेसिकली बिहार से हैं। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं। तो इन्होंने मुझे सुबह ही मैसेज भेजा कि सर ये मेरा एक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रहा है, जिससे यहाँ पे इनका इन स्ट्रीम एड्स, रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम, रील्स ओवरले एड्स, स्टार्स एंड एवरीथिंग सब कुछ बंद होगा। इतना ही नहीं, और किसी को लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये कि अत्या पठान करके कोई है, इनका आप देखोगे रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, योर एबिलिटी टू अर्न इज ए लिमिटेड बिकॉज ये नाम दिया हुआ इन्होंने, इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यानी इन्होंने जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसको, उसका उल्लंघन किया, उनको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से इनका सब बंद हो गया। बट अभी देखो इनका स्टार्स लेवल है, जैसे आप देखो इनके रील्स प्ले बोनस, रील्स प्ले जो है खत्म है, और साथ ही आपका रील्स ओवरले एड्स ये भी इनका रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब मैंने इनको बोला भैया स्क्रीनशॉट शेयर करो, डिटेल्स में थोड़ा शेयर करो, मैं आपको फिर मैं समझू एग्जैक्टली क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले, सबसे पहले यहाँ पे राजा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप राजा का स्क्रीन देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि जैसे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो वहां पे लिखा आएगा कि वायलेशन डिटेल्स, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन क्या है। राजा यादव वाज फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर और कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। देखो दोनों समझो, इनका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का भी उल्लंघन हो रहा है, और जो कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है आपका जो वीडियो, जो आप वीडियो पब्लिक करो उसको कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी दोनों का ये उल्लंघन कर रहे हैं, पहली बात। अब जिसकी वजह से इनका इन स्ट्रीम एड्स, रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम, रील्स ओवरले एड्स, स्टार्स एंड एवरीथिंग सब बंद कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके दिमाग में बात चल रही है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे सॉल्व होगा। हम सब कुछ ध्यान से समझो। जनरली ये केस तब आपका जनरेट होता है जब, अब हम इसको करते हैं साइड, और आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लो। देखो बेसिकली इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, और यह बोलता है वाज फ्लैग्ड ऑफ बिहेवियर और कंटेंट दैट गोस अगेंस्ट, ये सब चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो आप वीडियो बना रहे हो, जनरली लोग क्या बोलते हैं, देखो आप समझो, लोगों की स्मार्टनेस बताता हूँ आपको मैं। लोग क्या करते हैं, अच्छा शुरुआत में 1 मिलियन व्यूज आ रहा था, 1 लाख व्यूज आ रहा था, राइट, या हजारों में व्यूज आ रहा था। तो लोग जब बाद में, जब रीच डाउन हो जाती है, सब कुछ डाउन हो जाता है, नहीं चलता, तो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। यार एक काम करते हैं हम ना, इस वीडियो को मल्टीपल शेयरिंग करते हैं अपनी पेज प्रोफाइल से। यानी आप ऐसे समझो, देखो जरूरी नहीं कि आप ही कर रहे हो, और कई लोग तो इतना भी दिमाग लगाते हैं कि अपने ही नाम से, डिफरेंट डिफरेंट नामों से थोड़ा थोड़ा, कभी यादव कर दिया, या कभी कुमार कर दिया, कभी शर्मा कर दिया, कभी राजपूत कर दिया, कभी ठाकुर कर दिया, कभी कुछ करके ऐसे मल्टीपल आईडीज बना लेंगे फेसबुक, और सबको वो बना लेते हैं एडमिन, एडिटर या एनालिटिक्स, जो भी कुछ बना लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा मैं उस आईडी से कर रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पेज पे कोई इशू नहीं है, उससे कर रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं शर्मा जी वाले से कर रहा हूं कोई इशू नहीं है, ठाकुर जी वाले से आईडी से कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया ऐसा नहीं है। आप ये देखिए ना, सोर्स कहाँ है, उन सबका कनेक्शन किससे है, आपके पेज से है, जो आपका पेज प्रोफाइल है उससे, जो आपने एक्सेस दिया हुआ है
तो ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे एक्सेस तो दिया हूँ, उस आईडी से करूंगा तो यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, कुछ चीजें हैं जो कुछ टर्म्स उनको फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, अगर और देखो ये सब क्यों आया, फ्लैग एंड कंटेंट बिहेवियर सब चीजें क्यों आ रही, लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि वो मल्टीपल शेयरिंग करते हैं। पहली बात, मल्टीपल शेयरिंग का मतलब कि वो एक दिन में 8-8, 10-10, 2-2, 4-4, 5-5 हमेशा शेयरिंग कर रहे हैं ताकि उसको कुछ ऑडियंस के पास जाए, लोग उसको देखें, उसकी रीच बढ़े, व्यूज आए, पैसे कमाए, ऐसा ऐसा बहुत सारा। और इतना ही नहीं, लोग तो ये भी गलती करते हैं कि अगर रीच डाउन हो गया, चीजें डाउन हो, तो वो पॉपुलर क्रिएटर्स की वीडियोस को उठा के डाल दिया भाई, अच्छा ये इससे मेरा रीच बढ़ जाएगा, मेरी सारी चीजें जनरेट हो जाएंगी। गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर आप भी ऐसी गलती करो तो इन सभी गलतियों से बचो, शेयरिंग मत करो। पर्सनली देखो मेरा सजेशन है, अपनी प्रोफाइल से मत शेयर करो, कहीं पे भी कोई कंटेंट शेयर मत करो। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करें, तो इसके सॉल्यूशन के लिए भैया एक काम करो, देखो जो चीजें, एक तो आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, दूसरा आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। ये दोनों तरीके हैं। आप पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका मतलब जो आप शेयरिंग कर रहे हो, ऊट पटांग काम कर रहे हो, सबको बंद कर दो। दूसरा जो कंटेंट का केस है, कंटेंट केस में आप ऐसे कंटेंट अगर आपने कोई भी अपलोड किया है, कुछ भी, अगर आपने म्यूजिक कहीं से भी कुछ उठा के डाल रहे हो ताकि ज़्यादा रीच बढ़े, ज़्यादा चीज़ें हो, तो भैया फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, वो डिटेक्ट करता है कि यूजर स्पैम तो नहीं कर रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करता तुरंत डिटेक्शन होता, जिसकी बाद में आपका सब कुछ खत्म। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और उसके बाद काम कीजिए जेन्युइन तरीके से, प्रॉपर ओरिजिनलिटी जो ओरिजिनल कंटेंट है उन पे काम कीजिए। और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद आप वेट कीजिए। और आप रिक्वेस्ट मत करना, बार बार रिक्वेस्ट मत करना, पर्सनली सजेशन है। बार बार रिक्वेस्ट करोगे, अब समझो रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपने लिखा रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, आपने क्लिक कर दिया। अब होता क्या, क्लिक करने के बाद में टीम के पास आपका पेज जाता है, पेज आपकी टीम को जो टीम आपके पेज को देखती है और चेक करती है, अरे इसने तो कुछ किया नहीं, बस रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट मारे जा रहा है, कोई एक्शन तो लिया नहीं, कोई काम तो कर नहीं रहा है, जस्ट रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो भैया वो आपको क्या करेगा, सीधा बाहर चलो, बाहर चलो, है ना। तो वो आपके पेजेस को बाहर फेंकता रहेगा। तो इसलिए ट्राई कीजिए, सबसे पहले सब चीज़ों को ठीक कीजिए, सारी चीज़ों को बेटर कीजिए। आफ्टर दैट फिर आप कहीं उम्मीद करें कि आपका पेज अगेन मोनेटाइज हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको सारे डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी कोई सॉल्यूशन, कोई इशू है, नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली आई विल डू, मेरी टीम, मेरे लोग जो हैं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा नंबर बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा सबके लिए पब्लिकली, और जिनके पास है मोस्ट वेलकम कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आपका ये केस सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, 100% रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सब मेरी पेड सर्विसेज होंगी, क्योंकि टाइम टेकिंग है, वक्त ज़्यादा लगेगा, और वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी बस। अच्छा, अब माइंड में चलो गई, हम चार्जेस वगैरह कहाँ देखें, यू कैन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrachman.com, वहाँ से आके मिनिमम मेरे चार्जेस देख सकते हो। सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन TNC अप्लाई है, ये बात ध्यान रखिए। तो गाइस बस फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और नॉलेजेबल कंटेंट का। बाय एंड